हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में नई एक टाइप हम करेंगे। इससे पहले की टाइप मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो वहाँ से, और उसके बाद जो ये वीडियो आएगी उसमें आप एक नई टाइप सीखेंगे। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक नई टाइप सिखा रहा हूँ। प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। फिर कह रहा है कि एक चावल का प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कंजप्शन पे बताओ कितना फर्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। किसी भी चीज़ का, जैसे आप सिंपल से ले लीजिए, आप आलू लेने गए, आलू आपको बता रहा है कि 1 किलो आलू का प्राइस 1 kg पोटैटो का प्राइस कितना है हमारे पास। अगर 60 रुपये है तो आपका खर्चा कितना आएगा, 60 रुपीज़। अगर आप 2 kg लेंगे और 60 रुपये के हिसाब से कितना आएगा, 120 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि जो प्राइस जो होएगा, ये हमारे पास प्राइस था, प्राइस इनटू ये हमारे पास कंजप्शन थी, कितना हमने लिया, और ये किसके इक्वल आएगा, एक्सपेंडिचर, कितना हमारा खर्चा हुआ होगा। कंजप्शन यानी कितने हमने लिया, प्राइस इक्वल किसके आता है, एक्सपेंडिचर के। अच्छा, सिंपल सी बात कह रहा है कि हमारे पास जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता। यानी पहले जितना खर्चा हो रहा था अब भी उतना ही खर्चा हो रहा है। यानी सिंपल सी बात है, अगर किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ का घट ही रहा होगा, तभी तो सेम का सेम रहा है, वरना ये भी ज़्यादा हो जाता है, खर्चा भी ज़्यादा। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ही प्राइस बढ़ा आलू का, तो उन्होंने क्या करा, सोचा थोड़े कम आलू खा लिया करेंगे, जिस कारण उनका खर्चा अगर पहले 200 रुपये आता था तो अब भी 200 रुपये ही आ रहा है। सेम यही कॉन्सेप्ट है, अब इसको समझ के देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज्ड बाय 25%। तो राइस का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। अच्छा, कितने से कितना हो गया प्राइस, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बिफोर, यहाँ मैं लिख लेता हूँ आफ्टर। अच्छा, ये है 25%। क्या मैंने 25% का आपको फ्रैक्शन बताया हुआ है, कितना होता है 1/4। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, अगर इससे इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा तो उसके लिए जो फ्रैक्शन बनता है हमारे पास वो क्या बन जाता है, 5/4। वो कैसे, 4 में एक प्लस करेंगे 5/4। तो हमारे पास पहले जो प्राइस था वो कितना था, 4 था, और अब कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। प्राइस पहले 4 था, अब हो गया 5। और फिर हमारे पास जो मल्टीप्लाई होएगा वो क्या होता है, कंजप्शन। कंजप्शन हमारे पास मुझे नहीं पता कितनी होगी, पहले कुछ थी बाद में कुछ हुई होगी, जिस कारण जो एक्सपेंडिचर आया होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है एक्सपेंडिचर आया होगा, वो क्या आ रहा है, नो चेंज। या तो आप इसको लिख सकते हो नो चेंज, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई पहले भी 1 था और आज की तारीख में भी 1 ही है, या पहले भी 5 था तो आज की तारीख में भी 5 ही है, वो हमारी मर्जी है। जैसे 5:5 लिखूँ, पहले भी 5 खर्चा आ रहा था और अब भी 5 है, तो कट के क्या बनेगा आखिर में, 1:1 ही। तो ये आ गया। अब क्या है, सिंपल सी बात, जब मुझे पता है कि कंजप्शन इनटू प्राइस मेरे पास एक्सपेंडिचर आता है, तो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मेरे पास कंजप्शन है 5 kg, प्राइस है 4 रुपये, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 20। तो कंजप्शन निकालनी हो यहाँ से मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को यहाँ पर जाकर डिवाइड कर दूंगा, तो 5 = 20/4 कितना आ जाएगा, ये भी कट के 5। तो इससे मुझे आइडिया लग गया ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होएगा तो सिंपल सी बात हो गई क्या, कि 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा होगा तो 1 आया होगा, 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा होगा तो 1 आया होगा। तो यानी मैं इसको क्या करूं, सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिफोर में तो 1, और ये यहाँ की डिवाइड करूंगा तो क्या कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा, 1/4 रेशियो 1/5। तो अब देखो, जब भी ऐसे आ जाए हमारे पास रेसिप्रोकल में, यानी रेसिप्रोकल में कहने का मतलब है मेरा P/Q की फॉर्म में और रेशियो में हो, तो हमारे पास ये इधर आ जाता है मल्टीप्लाई होकर, ये इधर आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5:4।
अब जब हमारे पास जो ये किसका आया है, कंजप्शन का रेशियो आ गया कितना, 5:4। यानी इससे आपको आइडिया लग गया भाई, पहले तो 5 थी कंजप्शन, जबकि अब कितनी हो गई है, 4। यानी 1 का डिक्रीमेंट हो गया, 1 घट गया, कितने से घटा, 5 पे था पहले तो 5 से घट गया इंटू 100, तो कितना आ गया, 20% डाउन, यानी 20% से ये घट गया। अच्छा, मैं आपको एक दूसरी चीज़ समझाऊं, ये तो मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसे इसको डिवाइड कर दो, ये कर दो। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक ये बता देता हूँ कि कभी भी ऐसा आए कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आ रहा हो, या तो प्राइस में आ रहा हो या कंजप्शन में आ रहा हो, तो हमें क्या करना है, उसका जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे 4:5 था और हमसे कह रहा था एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, तो कंजप्शन का आपको दिमाग में ये आइडिया लगा लेना है कि इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 5:4। तो ये हमारे पास 5:4 आया, और फिर हमने सोल्व करके देखा कितने का चेंज था, 1 का 5 पर इंटू 100, 20% कम। तो कंजप्शन में हमारे पास क्या आएगा कि पहले जितनी कंजप्शन होती थी उससे 20% कम अब कंजप्शन होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में अगर फिर भी नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो, मैं अभी 1-2 टाइप और इस जैसी करवाऊंगा ताकि आपके डाउट्स और भी अच्छी तरह से क्लियर हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।